थे डिब्बे जैसे दिखने वाले कंप्यूटर। कभी बचपन में इन पर सॉलिटेयर या पिनबॉल खेला करते थे। फिर आए पतले मॉनिटर्स, लैपटॉप्स, स्क्रीन पतली होती गई, छोटी होती गई। लेकिन अब क्या? अब किस तरह के कंप्यूटर पर काम कर रही हैं टेक कंपनियां? नए तरह के कंप्यूटर आम कंप्यूटर से कैसे अलग होंगे? क्या कुछ पॉसिबल होगा इन कंप्यूटर्स पर? स्वागत है आपका टॉप टेक न्यूज़ के ताजा एपिसोड में। मैं हूं तस्नीम ज़हरा और आज देखेंगे कि अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया यानी इनकी कंपनी ने जो एआई कंप्यूटर्स लॉन्च किए हैं वो आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। और अगर आप एनवीडिया के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बात की है कि एनवीडिया एआई को लेकर कितना एम्बिशियस है। एनवीडिया ने 2-3 बड़े दावे किए हैं। जैसे उनका मानना है कि उन्होंने एआई कंप्यूटर्स की एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। वो कहते हैं कि उनके कंप्यूटर्स इतने हाईटेक हैं कि आने वाले समय में हमें माउस या कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा काम बस एक एआई एजेंट करेगा, एक असिस्टेंट की तरह। अगर आपको एआई एजेंट और एआई चैटबॉट के बीच अंतर नहीं पता तो उसके लिए एक वीडियो है, ये वाली आप देख सकते हैं। बहरहाल एनवीडिया के ये एआई कंप्यूटर्स RTX स्पार्क नाम के चिप पर चलते हैं। इस चिप को अब तक का सबसे एफिशिएंट पीसी चिप कहा जा रहा है। ये बिना किसी क्लाउड सर्वर के सीधा आपके कंप्यूटर पर ही एआई एजेंट को चला सकता है। बहुत टेक्निकल हो गया। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जब हम ChatGPT या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो पहले हमारा प्रॉम्प्ट अमेरिका के किसी डेटा सेंटर के क्लाउड स्टोरेज में जाता है, फिर वहां प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर हमारी स्क्रीन पर हमें जवाब दिखता है। लेकिन RTX स्पार्क आने के बाद सारी भारी भरकम प्रोसेसिंग कहीं बाहर नहीं जाएगी। आपका कंप्यूटर खुद इतना ताकतवर होगा कि वो बिना इंटरनेट के भी एआई एजेंट को आपके कंप्यूटर पर रन कर पाएगा। एक आम यूजर के लिए एनवीडिया के ये नए पीसीस जिंदगी को बहुत आसान बनाने का वादा करते हैं। आपको बस कंप्यूटर को बोलना है कि क्या करना है। जैसे अगर मुझे जर्मनी से इंडिया आना है तो मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगी कि मेरे लिए सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढो, उसे बुक करो, उसकी डिटेल्स मेरे कैलेंडर में डाल दो, बस। अब एक एआई एजेंट कंप्यूटर को खुद चलाकर ये सारा काम कर देगा, तो मुझे अलग-अलग टैब्स खोलकर डेटा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखी है तो शायद आपको अंदाजा होगा कि एआई एजेंट कैसे काम करते हैं। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है, कर सकता है तू? थियोरेटिकली ये एजेंट्स आपके कंप्यूटर पर लगभग सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि फाइल्स को एडिट करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी। जैसे हमारी डीडब्ल्यू टीम ने ओपन नाम के एक एआई एजेंट को टेस्ट किया। हमने उसको ऑडियो मैसेज दिए जिन्हें वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो हमने उसको कहा कि ये प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व करो। एंड गेस व्हाट, उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। उसने इंटरनेट पर सॉल्यूशन सर्च किया, खुद से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और खुद को ऑडियो ट्रांसक्राइब करना सिखा दिया। एनवीडिया का मानना है कि आने वाले वक्त में पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इस तरह का ऑटोमेशन एक आम बात हो जाएगी। एनवीडिया अब सीपीयू मार्केट में उतर रहा है और इंटेल और एएमडी को टक्कर देने के लिए बड़े ब्रांड्स के साथ हाथ मिला रहा है। दशकों से विंडोज पीसीस में सीपीयू और जीपीयू अलग रहे हैं, लेकिन एनवीडिया का RTX स्पार्क इन दोनों को एक ही चिप में मिला देता है। कंपनी का कहना है कि इससे परफॉर्मेंस बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि डेटा को सीपीयू और जीपीयू के बीच में बार-बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवीडिया एआई के सारे कामों को क्लाउड से हटाकर सीधे आपके कंप्यूटर पर लाना चाहता है। इसका मतलब होगा बहुत फास्ट रिस्पांस, बेहतर प्राइवेसी और इंटरनेट कनेक्शन पर कम डिपेंडेंसी। लेकिन ऑब्वियसली ये सब इतना सस्ता नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस लेवल के एआई पीसी की कीमत लगभग 4500 यूएसडी के आसपास होगी, मतलब 4 से 5 लाख रुपए के बीच। शायद वक्त के साथ इनकी कीमतें कम होती जाए, हू नोस। लेकिन सबसे बड़ी बात, एआई एजेंट्स अपने साथ कुछ बड़े खतरे भी लेकर आते हैं। आइए उन पर नजर डालें। एआई एजेंट्स अपने फैसले खुद लेते हैं और कभी-कभी उनसे गलतियां भी होती हैं क्योंकि उनके पास आपकी फाइल्स, अकाउंट्स और एप्लीकेशंस का पूरा एक्सेस होता है, इसलिए उनकी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हाल ही का एक किस्सा है जहां एआई एजेंट ने जरूरी इंस्ट्रक्शंस को भूलकर खुद ब खुद ईमेल्स डिलीट करना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है कि यूजर ने बीच में ध्यान दिया और उसे मैनुअली रोका। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है जिसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कहते हैं। एआई सिस्टम्स अभी तक फायदेमंद कमांड्स और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के बीच में पूरी तरह फर्क करना नहीं सीखे हैं। हैकर्स किसी भी ईमेल या वेबसाइट के अंदर आपके एआई एजेंट के लिए ऐसी छिपी हुई इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं जो आपके पीसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि बढ़ती लागत और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से साल 2027 के एंड तक 40% से ज्यादा एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। हालांकि एनवीडिया का कहना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ऐसे रिस्क से बचा जा सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एजेंट्स की हर हरकत पर नजर रखेगा, रिस्की कामों को फ्लैग करेगा। तो अगर कल को ये एआई कंप्यूटर्स थोड़े सस्ते होते हैं तो आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।